आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। चलो, लगता है पोपटलाल घर में नहीं है। अरे आपको कैसा पता मेहता साहब? आपको क्या दरवाजे के आर पार दिखता है? कॉमन सेंस है ना जेठालाल। 2 बार तुमने घंटी बजाई, दोनों बार मैं नहीं आया, तो इसका मतलब घर में नहीं होगा वो। अरे बेचारा अकेला रहता है, बाथरूम में कपड़े वपड़े धो रहा होगा। अरे वो बेल सुनेगा, फिर वो साबुन वाले हाथ धोएगा, फिर बाथरूम से निकल के दरवाजा खोलने आएगा, तो टाइम तो लगता है कि नहीं? ये देखो, है ना पोपटलाल घर पे? क्या धो लिए कपड़े? कपड़े? अरे भाई, तुमने इतनी देर से दरवाजा नहीं खोला ना, तो जेठालाल को लगा कि तुम बाथरूम में कपड़े धो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, कपड़े मैं सिर्फ शनिवार को धोता हूँ और फिर उन्हें सुखा देता हूँ ताकि रविवार सुबह तक वो सूख जाए, और फिर उन सूखे हुए कपड़ों को मैं अलमारी में सेट कर देता हूँ। तो कल मैंने जो कपड़े धोए थे उन्हें मैं अलमारी में सेट कर रहा था। वाह वाह वाह, एकदम सिस्टमैटिक कामकाज है पोपटलाल का, है मेहता साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जेठालाल में आदमी सिस्टमेटिक हूँ। देखो, मेरे घर पर तुम्हें कोई भी चीज यहाँ वहाँ पड़ी हुई नहीं मिलेगी। वाह वाह, सब अपनी जगह पर एकदम टच। बोलो। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। आइए 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 आइए, वेलकम। आइए। कमाल टिच है ना। हर चीज जगह पे पड़ी है, सिस्टमैटिक। मेहता साहब, मैं आपके व्यंग को समझ रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर जानबूझकर रखी गई है क्योंकि संडे के दिन मैं अलमारी सेटिंग के साथ साथ घर में स्वच्छता अभियान भी चलाता हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ, बैठेगा पोपटलाल। अरे भाई, ये बॉक्स वहाँ रख दीजिए भाई। मेहता साहब बैठ जाइए, बैठिए। आइए आइए, रख दीजिए जल्दी जल्दी। आइए रख दीजिए ना, उसमें क्या है? उसमें क्या है भाई? जेठालाल, ये वाला बॉक्स तो बाहर रखिए। हाँ वाह, उसमें क्या है? देखिए, सब हो गया कि नहीं? एकदम टिच। आइए बैठिए, आइए बैठिए। उसे रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैं रख दूंगा पानी। हाँ तो बोलिए, कुछ मत बोलिए भाई। मेरी हाँ है। किस चीज के लिए? हाँ, रिश्ते के लिए। आप लोग मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं ना, तो उसके लिए मेरी हाँ है। चलो भाई जेठालाल। अरे एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट बैठिए तो सही भाई। पोपटलाल, दरअसल हम लोग तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेके नहीं आए हैं। हम लोग तुम्हारे हाथ की चाय पीने आए। ओह, धन्य धन्य हो गया मैं आज तक जिनके घर पर कई बार मैंने चाय पी है, आज वो खुद मेरे दर पर चाय पीने। मैं आप लोग ऐसे ही बैठेगा, मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाकर अभी लाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्लास मसालेदार चाय बनाकर अभी लाता हूँ। अरे वाह 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 वाह। देखा मेहता साहब, मैंने सेम टू सेम कहा था कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता है जेठालाल फाइनली अपनी मसालेदार चाय का इंतजाम हो गया। दरअसल मुझे क्या लग रहा है मेहता साहब, सबसे पहले हमें पोपटलाल के घर पे ही आना चाहिए था। अरे रहने दो जेठालाल, जैसे तुम 2 मंजिल चढ़ के आते पोपटलाल के घर। अरे भाई, आज चाय पीने के लिए 2 मंजिल क्या 7 मंजिल भी चढ़ जाता। जेठालाल, इतना नजदीक नुक्कड़ है, वहाँ चलने को तो तुम तैयार हो नहीं रहे थे, और 7 मंजिल चढ़ जाते बात करने। क्या आपको नुक्कड़ से इतना वड़गड़ क्यों है? यहाँ अभी चाय मिल रही है, फिर भी नुक्कड़ को याद कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप जाइए, आप नुक्कड़ पे ही चाय पिए, जाइए। क्यों जाऊँ मैं? क्यों जाऊँ जेठालाल? सुबह से तुम सोसाइटी के हर घर में मुझे लेके जा रहे हो चाय के लिए, और अब जाके जब चाय का इंतजाम हुआ है मुझे कह रहे हो नुक्कड़ पे जाओ। मैं क्यों जाऊँ? एक मिनट मेहता साहब, हमें चाय मिल रही है, ये तो खुशी की बात है ना। तो फिर आप मुझसे लड़ क्यों रहे? सॉरी यार, एक्चुअली इसको चाय बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग गया? चाय वाय की खुशबू भी नहीं आ रही है, क्या कर क्या रहा है ये पोपटलाल? आएगी आएगी। देखा मेहता साहब, आई अदरक और इलायची पीसने की आवाज भी आई और खुशबू भी आई। आ रही है आपको? हाँ, आ रही है भाई जेठालाल, आ रही है।
बहुत पका रहा है पोपटलाल चाय को। हाँ कुछ जरूरत है, ज्यादा ही टाइम लग गया जेठालाल। अरे पोपटलाल आ गई भाई, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। अरे वाह वाह पोपटलाल, जियो 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 पोपटलाल, कमाल कर दिया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी शादी इसी साल हो जाए। अरे इसी साल क्यों, इसी महीने हो जाए तुम्हारी शादी। अरे महीना भी छोड़ो भाई, इसी हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाए। अरे हफ्ते का इंतजार कौन करे यार, आज ही तुम्हारी शादी हो जाए। थैंक यू। ये लीजिए चाय। ठीक है, चाय नहीं है पोपटलाल, काढ़ा है ये, काढ़ा। अरे भाई ये मसालेदार ब्लैक टी है। अरे पता है भाई पोपटलाल, ऐसे काढ़े की मेरे घर में नदियां बहती है। ये पीने हम तुम्हारे घर क्यों आएंगे? हाँ हमको तो दूध वाली चाय पिलाओ भाई। सॉरी, वो दूध वाली चाय नहीं मिल सकती। क्यों? तो मैंने एक हफ्ते के लिए दूध वाली चाय छोड़ दी। क्यों? मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी कुंडली में एक ग्रह भारी चल रहा है, उसका प्रभाव कम करने के लिए एक हफ्ते के लिए मुझे दूध वाली चाय पीने को मना किया। अभी कौन है ये बेवकूफ ज्योतिष? जेठालाल वो बेवकूफ नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी ज्योतिष है। अरे हाँ भाई, ज्ञानी है ज्योतिष है, लेकिन उन्होंने तुम्हें बोला है बिना दूध वाली चाय पीने के लिए, हमें पिलाने के लिए थोड़ी बोला है। हाँ बराबर है, हमको तो तुम पिला ही सकते हो ना। हाँ। दूध वाली चाय लेके आओ, जाओ। नहीं पिला सकते। क्यों? भाई घर में दूध हो तो दूध वाली चाय पिलाऊं ना। घर में दूध नहीं है? अरे भाई जब मुझे दूध वाली चाय पीने के लिए मना किया है तो मैं घर में दूध क्यों रखूं? अरे भाई मान लो अचानक कोई आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो उनको क्या तुम ये काली चाय पिलाओगे? भाई मेरे घर में कोई मेहमान ऐसे अचानक नहीं आता है, सारे फोन करके आते हैं। चलो जैसा। अरे रुकिए भाई, मैंने बहुत मस्त ब्लैक टी बनाई है, पीकर तो देखिए। तू पी। अरे भाई 3 कप मैं थोड़ी पीऊंगा, भाई चाय वेस्ट हो जाएगी, आप लोगों को पीनी पड़ेगी। एक थर्मस में भर के रख लो और हफ्ते भर तक पीते रहो ये बिना दूध वाली चाय। चलो हाँ, चलो। अरे क्या कर रहे हो? अरे जेठालाल, अरे क्या कर रहे हो भाई जेठालाल? मेहता साहब ये, अरे रहने दीजिए भाई वहां पर, अरे उसे वहीं रहने दीजिए भाई, उसको वहीं रखना था भाई। क्या कर रहे हैं आप लोग यार? अरे ये क्या कर दिया जेठा मेहता साहब? अरे सुनिए, पहले ही बोला था जेठालाल तुमको कि चलो नुक्कड़ पे चल के चाय पी लेते, पर नहीं, तुम्हें तो सब जगह घूमना था। तो मुझे थोड़ी पता था मेहता साहब कि पूरी सोसाइटी में से हमें कहीं से चाय नहीं मिलेगी। अरे तो मान लेनी चाहिए ना बात जेठालाल, सुनते हो नहीं हो तुम? अरे हाँ भाई हो गई गलती, अभी क्या बच्चे की जान लोगे? नहीं, अभी भी सोच लो, तुम्हारा कोई और रिश्तेदार हो, कोई और घर बचा हो जिसके घर मेहमान बन के जा सकते, तो चलो चलते हैं चाय पीने। और कहीं नहीं जाना भाई, चुपचाप नुक्कड़ पे जाते और एक कप कड़क चाय पीते। चलो भाई चलो। अभी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेहता साहब कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से किसी के घर से हमें चाय नहीं मिली। मैं तो पहले ही बोल रहा था जेठालाल, चलो अब। काश दया अभी घर पे होती ना तो हमें इस तरह एक कप चाय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब तक तो उसने हमें 10 कप कड़क मसाला चाय पिला दी होती। लेकिन अब काश सोचने से क्या फायदा है जेठालाल? अगर बुआ जी के मूछें होती तो वो चाचा जी होते हैं। अरे भाई उदाहरण दे रहा हूँ, काश सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलो नुक्कड़ पे चाय पीते हैं। मुझे तो लगता है आपकी वजह से आज हमें चाय नहीं मिली। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? अरे कब से आपने जो नुक्कड़ की नरकुंडी लगाई है? अब तुम भी तो मेहमान कर रहे हो ना, मेहमान बन के चाय पिएंगे। छोड़ो ना जेठालाल, हम लोगों के नसीब में आज मेहमान बन के चाय पीना लिखा ही नहीं है। नुक्कड़ पे ही जाना पड़ेगा और टपरी की चाय ही पीनी पड़ेगी। चलो। चलो भाई।